आज हम आपको क्लास 9th का चैप्टर मोशन कवर करने जा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि अपना कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका कि व्हाट इज मोशन। व्हाट इज मोशन? तो मोशन के बारे में वी कैन से दैट वी नो नाउ वी नो दैट अनबैलेंस्ड फोर्स कैन चेंज द मोशन। सबसे पहले मोशन को ही समझ लेते हैं। तो व्हाट इज मोशन? any object change its speed, changes its speed with respect to time, with respect to time। तो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज कर रहा है, जैसे ये डॉग रनिंग कर रहा है तो टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। जैसे ये कार मूव कर रही है तो टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन, यहाँ पर आप देख सकते हो कि एनी ऑफ द पिक्चर्स शोन इन हियर, तो आप ये देख सकते हो सारी चीज़ें टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज कर रही हैं। यानी दीज ऑल आर थिंग्स चेंजिंग देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब पोजीशन चेंज कर रही हैं। क्या कर रही हैं? पोजीशन चेंज कर रही हैं। किसके रिस्पेक्ट में बेटा? किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज करना ही क्या कहलाता है? मोशन कहलाता है। और ये मोशन में बॉडी कब आती है? मोशन में बॉडी तब आती है जब कौन सा फोर्स लगता है? अनबैलेंस फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है? अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस वो फोर्स होता है जहां पर रिजल्टेंट इक्वल नहीं होते हैं। अनबैलेंस फोर्स के केस में, जैसे अगर हम यहाँ पे मान लो कोई एक बॉडी लिए हैं, यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं उस पर 5 न्यूटन, यहाँ पर आपने उस पर लगा दिया 10 न्यूटन, तो ये कैसा है? अनबैलेंस फोर्स है, क्योंकि यहाँ 5 है यहाँ 10 है, तो ये रिजल्टेंट, अनबैलेंस के केस में रिजल्टेंट कभी भी जीरो नहीं होता है। तो ऐसे फोर्स जब लगते हैं तब बॉडी में क्या आता है? बॉडी में आता है मोशन। अब अगर हम देख सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, तो आप यहाँ पे कह सकते हो व्हाट इज मोशन। इट इज ड्राइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड नीमिया, कि साइलेंट हो जाएगा। नीमिया का मतलब ही क्या होता है? मोशन। तो ग्रीक वर्ड से ये रिप्रेजेंट किया जाता है, ग्रीक वर्ड है नीमिया, और उसी से आप इसको ड्राइव किया गया। उसका मतलब क्या होता है? मोशंस। तो मोशन को दो ब्रांचेस के अकॉर्डिंग बांटा गया है, एक होता है डायनेमिक और एक होता है काइनेटिक्स। डायनेमिक्स क्या होता है? डायनेमिक्स स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ मोशन, यानी जिसकी वजह से मोशन हो रहा है, वो क्या कारण है जिसकी वजह से बॉडी में मोशन हो रहा है, दैट इज डायनेमिक। काइनेमेटिक्स क्या होता है? डिस्क्राइब द पोजीशन एंड द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन स्पेस। मतलब ये किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन और उस ऑब्जेक्ट का मोशन किसमें? स्पेस का मतलब क्या है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इन तीनों एक्सिस में उस ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में बताया और उसकी पोजीशन के बारे में बताया, तो काइनेमेटिक्स है। और अगर मोशन किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है तो हम उसको किस में रखेंगे? डायनेमिक में रखेंगे। तो मोशन को दो ब्रांचेस के अकॉर्डिंग पढ़ा जाता है, डायनेमिक और काइनेमेटिक्स। डायनेमिक क्या होता है? कॉज ऑफ मोशंस, एंड ये किसको डिस्क्राइब करता है? पोजीशंस एंड द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। बात करेंगे व्हाट इज रेस्ट, क्योंकि मोशन हमने समझ लिया। तो रेस्ट के बारे में अगर हम देखें तो रेस्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, चेंज इट्स पोजीशन। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, if any of the object do not change its position with respect to time, then we can say that it is a rest। क्या होगा? वो रेस्ट होगा। जैसे एक बुक टेबल पे पड़ी हुई है और टेबल रूम में पड़ी हुई है, तो ये सभी क्या है? रेस्ट में। क्यों? क्योंकि वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर पा रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन को चेंज नहीं कर पा रहे। ओके, नेक्स्ट, रेस्ट ऑफ मोशन समझने के बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ मोशंस। ठीक है, तो मोशन के बारे में हमें पता है कि मोशन बॉडी में कब आता है? जब बॉडी में अनबैलेंस फोर्स लगता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग देखा जाए, पहला मोशन है रेक्टिलिनियर।
रेक्टिलीनियर, लीनियर से ही समझ जाओ कि ये स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? स्ट्रेट लाइन, यानी इसका पाथ कैसा होगा? इसका पाथ होगा स्ट्रेट लाइन। तो अगर ऐसा मोशन जिसमें बॉडी का पाथ स्ट्रेट लाइन हो तो उस तरीके के मोशन को हम क्या बोलते हैं? रेक्टिलीनियर या फिर लीनियर मोशन। ओके, सर्कुलर। फॉर सर्कुलर मोशन पाथ कैसा होना चाहिए? सर्कुलर। पाथ कैसा होना चाहिए? सर्कुलर होना चाहिए। और पाथ अगर सर्कुलर है देन उस केस में जो उस बॉडी का जो मोशन होगा वो कैसा होगा? सर्कुलर होगा। ठीक, नेक्स्ट रोटेशनल। रोटेशनल मोशंस के लिए भी पाथ कैसा होना चाहिए? सर्कुलर। रोटेशनल मोशन के लिए पाथ कैसा होना चाहिए? सर्कुलर। बट इसमें ये फिक्स्ड एक्सिस पर होता है, मतलब अब फिक्स्ड एक्सिस पर ये रोटेट करता रहता है। ठीक है, तो पाथ तो सर्कुलर इसके लिए भी चाहिए, रोटेशनल मोशन के लिए भी पाथ कैसा चाहिए? सर्कुलर। लेकिन ये अपने एक्सिस पर भी रिवॉल्व करता है। जैसे आप किसी फैन को देख लो, पहिए को देख लो और घड़ी की सुइयां देख लो, तो ये सारी की सारी क्या करते हैं? रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन शुड बी सर्कुलर बट ऑल सर्कुलर मोशन शुड नॉट बी रोटेशनल। मतलब सारे रोटेशनल मोशन कैसे होंगे? सर्कुलर। लेकिन क्या सर्कुलर मोशन सभी रोटेशनल होंगे? नहीं, क्योंकि सभी सर्कुलर मोशन का एक्सिस एक ही नहीं होता है। तो रोटेशनल सर्कुलर हो सकते हैं लेकिन सर्कुलर रोटेशनल ये पॉसिबल नहीं है। ओके, पीरियडिक मोशंस। पीरियडिक मोशन क्या होगा कि रेगुलर इंटरवल पे, रेगुलर इंटरवल पर रिपीट करे, रेगुलर इंटरवल पर रिपीट करें। जैसे ये पेंडुलम है तो ये रेगुलर इंटरवल पे ये यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ जाएगा। तो रेगुलर इंटरवल पे क्या कर रहा है? ये रिपीट कर रहा है। अगर ये रेगुलर इंटरवल पे रिपीट कर रहा है तो इसके मोशन को हम क्या बोल सकते हैं कि कैसा मोशन है? पीरियडिक। जैसे यहाँ से ये यहाँ पे गया जितना भी टाइम लगा, फिर ये यहाँ आया, फिर ये यहाँ गया, तो ये मोशन कैसा है? पीरियडिक मोशन है। कैसे मोशन है? पीरियडिक मोशन। तो आपको टाइप्स ऑफ मोशन क्लियर हुए कि रेक्टिलीनियर क्या होता है। रेक्टिलीनियर मोशन बॉडी तब परफॉर्म करती है जब पाथ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। सर्कुलर मोशन कब? जब बॉडी का पाथ कैसा होता है? सर्कुलर। रोटेशनल मोशन कब? जब बॉडी का पाथ सर्कुलर हो और फिक्स्ड एक्सिस पर रोटेट कर रही है। और पीरियडिक मोशन क्या होता है? रेगुलर इंटरवल पर बॉडी रिपीट करे अपने मोशन को करनी चाहिए। जैसे ये कार है तो ये सभी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है। जैसे आप मान लो बुक को स्लाइड कराओ, ये बुक है, इस बुक को स्लाइड करो तो बुक के सारे जो पार्टिकल्स हैं या सारी चीज़ें हैं एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगी। अ पर्सन वॉकिंग, एक पर्सन वॉक करता हुआ जा रहा है तो सारी चीज़ एक ही डायरेक्शन में मूव करती हो। तो मतलब ऑल ऑफ द मूव इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शंस। क्या हो गया ट्रांसलेटरी मोशन का? तो ट्रांसलेटरी मोशन के केस में हम कह सकते हैं कि सारी चीजें कैसी होनी चाहिए कि जितने भी उसके पार्ट्स हैं तो ऑल ऑफ द पार्ट्स मूव इन अ सेम डायरेक्शन, दैट इज अ ट्रांसलेटरी मोशंस। दैट इज अ ट्रांसलेटरी मोशंस। मतलब वी कैन राइट हियर ऑल ऑफ द पार्ट्स move in same direction, move in same direction। सारे पार्ट्स, जैसे ये कार है तो इस कार के सारे पार्ट्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इसको हम क्या कहते हैं? कौन सा मोशन कहते हैं? ट्रांसलेटरी मोशंस कहते हैं। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल ऑफ रेक्टिलीनियर एंड लीनियर मोशंस। तो रेक्टिलीनियर हो या फिर लीनियर मोशन हो, पाथ शुड बी स्ट्रेट लाइन। पाथ कैसा होना चाहिए? पाथ होना चाहिए स्ट्रेट लाइन। तो पाथ स्ट्रेट लाइन, जैसे मार्चिंग फॉरवर्ड स्ट्रेट लाइन, पुशिंग अ बॉक्स स्ट्रेट लाइन, फॉलिंग एप्पल फ्रॉम द ट्री, दैट इज स्ट्रेट लाइन। यानी सभी के लिए हम यहाँ देख रहे हैं कि पाथ कैसा है? स्ट्रेट लाइन। अगर पाथ स्ट्रेट लाइन है तो वो वहाँ पर कौन सा मोशन होगा? रेक्टिलीनियर या फिर लीनियर मोशन। कौन सा मोशन होगा? रेक्टिलीनियर या फिर लीनियर मोशंस। नेक्स्ट मोशन इज रोटेटरी मोशंस। एंड इन रोटेटरी के पहले आपको हल्का सा सर्कुलर मैं बता चुका हूँ। तो सर्कुलर मोशन में आप जानते हो कि पाथ सर्कुलर होता है। पाथ कैसा होता है?
सर्कुलर। सर्कुलर मोशन में पाथ कैसा होता है? सर्कुलर। बट इन केस ऑफ रोटेटरी मोशंस यू कैन से देयर पाथ तो इनका भी सर्कुलर है, पाथ इनका भी कैसा है? सर्कुलर है। बट और एक जगह फिक्स्ड है, फिक्स्ड एक्सिस है। एक्सिस क्या है? फिक्स्ड एक्सिस है। और ये फिक्स्ड एक्सिस कहाँ पर है? सीलिंग में। तो इस तरीके के जो मोशन होते हैं जहाँ पर उनका ऑर्बिट हो और वो फिक्स्ड एक्सिस में हो, तो उस तरीके का जो मोशन होता है वो होता है रोटेशनल मोशन। कौन सा मोशन होता है? रोटेशनल मोशंस। नेक्स्ट आता है आपका कर्वी। एग्जाम्पल ऑफ रेक्टिलीनियर और लीनियर मोशंस मैं बता ही चुका हूँ। तो रेक्टिलीनियर और लीनियर मोशंस के केस में आपको पाथ कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन। पाथ कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन। अगर कर्वी लीनियर मोशन है, कर्वी लीनियर, तो कर्वी लीनियर मोशन के लिए पाथ कैसा होना चाहिए? कर्व। पाथ कैसा होना चाहिए? कर्व। जैसे ये मोशंस है तो पाथ कैसा है? कर्व। ये देखो जिगजैग है तो पाथ कैसा होना चाहिए? कर्व। तो इस तरीके का मोशन जो होता है वो कर्वी लीनियर मोशंस होता है। नेक्स्ट आता है आपका ओसिलेटरी मोशंस। ओसिलेटरी मोशंस जस्ट लाइक दैट द इन विच द बॉडी रिपीट इट्स मोशन। यहाँ पर वी कैन से दैट रिपीट इट्स मोशन at regular interval of time, regular interval of time, interval of time। ठीक है। तो अब ये जैसे ये इसकी क्या है? मीन पोजीशन। अब ये मीन से अगर इसका मोशन कराया जाए तो ये एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचा, तो जितना टाइम यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचने लगा उतना टाइम यहाँ, फिर इसके बाद फिर से ये एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो ये एक्सट्रीम पोजीशन है। और ये यहाँ से फिर से यही लौटने में आया। तो ये आप देखोगे इनके बीच अगर यहाँ तक यहाँ जाने में टाइम जो लग रहा है वही टाइम यहाँ पर लगेगा। तो इस तरीके के जो मोशंस होते हैं वो कौन से होते हैं? पीरियोडिक मोशंस। और वही पीरियोडिक मोशंस हमारे क्या कहलाते हैं? ओसिलेटरी मोशंस। क्या कहलाते हैं? ओसिलेटरी मोशंस। जहाँ पर आप कह सकते हो कि बॉडी टू एंड फ्रो मोशन कर रही है। यहाँ पे आप दो टाइप के ओसिलेटरी मोशन में आप दो तरीके के मोशन कह सकते हो। एक होता है बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ का मतलब आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ। और दूसरा हो गया टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो। तो इस तरीके के जो मोशंस होंगे वो ओसिलेटरी मोशन में आएंगे। बाकी आपको बोल सकते हैं कि जितने भी पीरियोडिक मोशंस होंगे और जितने भी ओसिलेटरी, तो ओसिलेटरी सारे पीरियोडिक हो सकते हैं, लेकिन सारे पीरियोडिक क्या ओसिलेटरी हो सकते हैं? नहीं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेटरी मोशंस। यू हैव सितार या कुछ भी हो, तो इसमें जो वायर लगे होते हैं उन वायरों में अगर आप कोई प्लग करते हो या उनको टच करते हो तो उनमें वाइब्रेशन होता है। और जो वाइब्रेशंस होता है तो वाइब्रेशंस आपका टू एंड फ्रो होगा। ठीक, या टू एंड फ्रो इस तरीके का मोशंस हुआ, या वाइब्रेशन हुआ, अप एंड डाउन हुआ, ये अप एंड डाउन हुआ वाइब्रेशन। उसकी जो अप एंड डाउन ये हो रहे हैं वायर, इसी को आप क्या बोलते हैं? वाइब्रेटरी मोशंस। कौन सा मोशन कहलाते हो? वाइब्रेटरी मोशंस कहलाते हो। नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट आता है स्केलर एंड वेक्टर। ओके, तो स्केलर एंड वेक्टर, scalar and vector that the physical quantity which have magnitude and direction, but scalar have only magnitude। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है? जैसे मान लो किसी भी क्वांटिटी को लिखा जाए, व्हाट इज द सिंबल ऑफ वेक्टर? दैट इज द सिंबल ऑफ वेक्टर। एरो इज द सिंबल ऑफ वेक्टर। तो एरो ये जो चीज है ये डायरेक्शन को बताता है, और ये जो लाइन है ये इसको टेल, इसको हेड बोलते हैं, और इसको हम टेल बोलते हैं। और ये टेल क्या बताता है? मैग्नीट्यूड को। ये टेल क्या बताता है? मैग्नीट्यूड को। और ये हेड क्या बताता है? डायरेक्शंस को। जैसे आपने लिख दिया 5 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ, इन नॉर्थ, तो नॉर्थ तो डायरेक्शन होगी, 5 किलोमीटर क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। तो जैसे इन क्वांटिटी में दोनों चीज पाई जाए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वो हो जाएंगी वेक्टर, और जिनमें केवल मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्शन। ओके, स्केलर जैसे डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा आप सेलेक्ट करोगे तो उसमें डिस्टेंस लोगे, तो वो कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? वेक्टर। बट डिस्टेंस को आप कैसे भी मूव करो, आपको ओवरऑल करना होता है, तो डिस्टेंस इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी।
डिस्टेंस इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। यहीं पर आप देखो, जैसे वेलोसिटी और स्पीड के बारे में देखो तो इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों हैं, जबकि स्पीड में केवल मैग्नीट्यूड है, तो ये एक वेक्टर हो जाएगी, एक क्या हो जाएगी, स्केलर हो जाएगी। तो कुछ एग्जाम्पल, कुछ क्वांटिटी दी गई हैं जिनको हमें स्केलर छांटने हैं। जैसे डिस्टेंस केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। स्पीड मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं। टाइम, इन सभी क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए ये सारी क्वांटिटी कैसी हैं, स्केलर। बट यहाँ पर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हैं। किसमें, इन सारी क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हैं, तो उसको हम कौन सी क्वांटिटी बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। कौन सी क्वांटिटी बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस वी कैन सी दैट द लेंथ ऑफ द पाथ, या फिर टोटल पाथ। तो जितनी भी पाथ आप ट्रेवल करते हो, जितनी भी पाथ आप ट्रेवल करते हो, जैसे सपोज इस तरीके से आप कोई ट्रेवल कर रहे हो, तो जो एक्चुअल पाथ आप ट्रेवल करो टोटल, जैसे ये हुआ, ये हुआ, ये, तो ये डिस्टेंस है। बट अगर आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करने लगो तो वो हो जाती है डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज अ डिस्प्लेसमेंट बट लॉन्गेस्ट डिस्टेंस इज अ डिस्टेंस, ठीक है, एक्चुअल पाथ। इसमें देखते हो अब कोई भी डायरेक्शन नहीं है, तो इसीलिए ये स्केलर है। जबकि इसमें एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को देखने के लिए आपको दोनों चीज़ों की चाहिए, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी, बट डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो भी हो सकती है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल इन डिफरेंट डायरेक्शन। ओके, टोटल डिस्टेंस आप अगर करेंगे तो चाहे आप वाई एक्सिस में जाओ, चाहे वाई नेगेटिव एक्सिस में जाओ, चाहे जेड एक्सिस में, सभी का सम ओवरऑल मिलता है। लेकिन यहाँ पर अलग अलग होगा, किसमें, डिस्प्लेसमेंट। ये आपको कह सकते हैं कि ये दिस इज देयर इज ऑलवेज अ डिस्टेंस कवर्ड व्हेन देयर इज अ मोशन। अगर आप मोशन में हो तो फिर डिस्टेंस जरूर कवर होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी अगर आप अपनी इनिशियल पोजीशन पर फिर से आ गए। डिस्टेंस का यूनिट मीटर, इसका भी यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। डिस्टेंस का यूनिट मीटर, इसका भी यूनिट मीटर होता है। जैसे एक एग्जाम्पल आपको यहीं पे समझाएं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के केस में। आपने मान लो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट। एक बॉडी 3 किलोमीटर इधर चल रही थी, 4 किलोमीटर इधर चल रही थी। तो अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है इस केस में, क्या निकालनी है, डिस्टेंस, तो आप 3 + 4 कर दोगे तो ये 7 आ जाएगी। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट आपको पता है शॉर्टेस्ट रूट, तो शॉर्टेस्ट रूट आप ये अपना दो, अपना दिया शॉर्टेस्ट रूट, पाइथागोरस थ्योरम से करोगे तो 3² + 4² यानी कि 25। तो 25 का मतलब 5। तो डिस्टेंस यहाँ पर थी 7 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट कितनी थी, 5 किलोमीटर। तो एक तो चीज़ ये पता चली कि डिस्टेंस ग्रेटर देन होगी और इक्वल भी हो सकती है इन सम केसेस में। डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगी या फिर उसके बराबर हो सकती है। क्या हो सकती है, उसके बराबर हो सकती है। नेक्स्ट आता है आपका यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। तो यूनिफॉर्म मोशन के केस में कह सकते हैं कि कवर इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल। जैसे सपोज 0 से 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर 1 घंटे में, फिर अगली 10 1 घंटे में, फिर अगली 10 1 घंटे में, फिर अगली 10 1 घंटे में। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। बट यहाँ देखो 1 आवर में 20, फिर अगले 1 आवर में 5 ही, फिर अगले 1 आवर में फिर 5, फिर कितनी 10। तो इस तरीके का कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म्स। मतलब कैसे कह सकते हैं कि अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये ग्राफ देखो, ये देखो सेम जा रहा है, ओके। बट यहाँ देखो कुछ देर के लिए स्टेट फिर कर्व हो गया। तो ये क्या है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये कैसी है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। नेक्स्ट आपका है स्पीड एंड वेलोसिटी।
ठीक है। स्पीड जैसे जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा 35 किलोमीटर पर आवर, और एक लिखा मैंने 35 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ। अब इन दोनों में अंतर समझ जाओ। यहाँ केवल 35 किलोमीटर है ओनली, यानी आप कह सकते हो कि यहाँ केवल मैग्नीट्यूड है, और अगर इस तरीके की बात कही जाए तो वो स्पीड हो जाएगी। लेकिन अगर आप डायरेक्शन को भी प्रेफर कर दिया और मैग्नीट्यूड को भी प्रेफर कर दिया तो वो कौन सी हो जाएगी, वेलोसिटी, और ये वेक्टर क्वांटिटी भी हो जाएगी। तो स्पीड और वेलोसिटी में यही अंतर है। स्पीड ही तो, अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की स्पीड देखी जाए तो वही तो वेलोसिटी है। वही क्या है, वेलोसिटी। कैसे मिलती है आपको, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करने पर। स्पीड आपको कैसे मिलेगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या करेंगे हम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट वेलोसिटी कैसे मिलेगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी कैसे मिलेगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो आपको कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ पर हम वेलोसिटी लिखे दे रहे हैं और यहाँ पर हम स्पीड लिखे दे रहे हैं, क्योंकि ये गलत है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर है, सही है। वेलोसिटी गिव्स द आइडिया डायरेक्शन, हाँ दोनों चीज़ें होती हैं, यहाँ डायरेक्शन की कोई जिक्र नहीं होती है। ओके, ये पॉजिटिव और नेगेटिव तीनों हो सकती, बट ये हमेशा पॉजिटिव और केवल क्या रहेगी, हमेशा यहाँ पे कह सकते हैं कि पॉजिटिव ही रहेगी। कौन, स्पीड। ठीक है, ये स्पीड है। ये सारे टर्म्स किसके हैं, स्पीड के, और ये सारे टर्म किसके हैं, वेलोसिटी के। तो वेलोसिटी डिपेंड ऑन द डायरेक्शन, स्पीड डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शंस। तो स्पीड डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शंस। ठीक है, अगर हम इनके ग्राफ देखें तो ग्राफ की बात कर सकते हैं। जैसे कोई भी बॉडी, डिस्टेंस और टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसकी स्पीड वही हो जाएगी जो उसकी है, तो ये ग्राफ हो गया। अगर बॉडी ओरिजिन पे नीचे आ रही है, उसका मोशन कम हो रहा है, उसकी डिस्टेंस कम हो रही है, तो ये हो जाएगा। पॉजिटिव एक्सीलरेशन बढ़ रहा है, कैसे है, बढ़ रहा है। मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, देखो रेट एक इक्वल इंटरवल में बढ़ रहा है। थ्रोइंग बैकवर्ड अवे फ्रॉम द ऑरिजिन से नीचे की तरफ। नेगेटिव एक्सीलरेशन, जैसे पॉजिटिव एक्सीलरेशन ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, नेगेटिव एक्सीलरेशन तो डाउनवर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड। रेस्ट में है तो ये, और रिटर्निंग बैक टू द ऑरिजिन, तो रिटर्निंग बैक टू द ऑरिजिन इन नेगेटिव एक्स एक्सिस। हाउ टू रीड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सबसे पहले कांस्टेंट देखो, वेलोसिटी फिक्स हो गई है। जब वेलोसिटी फिक्स हो गई है तो अब ना बढ़ रही ना घट रही है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट वेलोसिटी। ये इक्वल वेलोसिटी इक्वल टाइम में है, इक्वल वेलोसिटी इक्वल टाइम में है, तो मूविंग विथ कांस्टेंट एसिलरेशन सही है। यहाँ पे देखो एसिलेशन बदलेगा तो वेरिएबल एसिलरेशन। यहाँ डाउन हो रहा है तो ये रिटार्डेशन हो रहा है। यहाँ बैकवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहे हैं, फिर से इसको किस डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में इसको फेंक रहे हैं। नेक्स्ट आता है इंट्रोडक्शन ऑफ एसिलरेशन। एसिलरेशन आप जब देखते हो कि जब आप किसी भी गाड़ी को स्लोप पर चलाते हैं तो उसमें जो हम एसिलेटर लेते हैं वो कम और ज़्यादा करते रहते हैं। तो एसिलरेशन की वजह से ही, एसिलेशन वर्ड किससे बना है अगर देखा जाए तो एसिलरेशन वर्ड बना हुआ है एसिलरेटर। एसिलरेटर जो बाइक, स्कूटी, कार आर सब में यूज होता है। इस एसिलरेटर की वजह से चेंज इन वेलोसिटी होती है। क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर एसिलरेशन को देखा जाए तो यू कैन राइट हियर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, यानी वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। ये क्या हो जाता है, एसिलरेशन। ठीक है, एसआई यूनिट इसका देखा जाए तो वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, टाइम का फिर से सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें डायरेक्शन होती है तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। तो एसिलरेशन वर्ड एसिलरेटर से बना हुआ है, और ये एसिलरेटर आपको देखने को मिलेगा कब, जब आप स्लोप पे चलते हो। वैसे अगर एक स्ट्रेट रोड पे चल रहे हो जहाँ ऊंचा ऊंचा नहीं है तो आपको कांस्टेंट एसिलरेशन 0 हो जाता है। तो यहाँ देखो अगर, तो देखो स्लोप बढ़ रही, स्लोप घट रही, तो यहाँ पर एसिलेटर आपको आसानी से दिख जाएगा, दिखेगा।
हाँ, एसिलरेशन आप देख सकते हो, अभी मैंने बताया चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, कार स्पीड होगी, एसिलेशन प्रोड्यूस होगा। तो अगर मोशन हो रहा है कहीं पर, क्या हो रहा है, मोशन, तो मोशन से क्या प्रोड्यूस होता है, एसिलरेशन। मोशन से क्या प्रोड्यूस होता है, एसिलरेशन। जैसे यहाँ पर भी ये स्लोइंग डाउन, एसिलेशन अपोजिट डायरेक्शंस में हो रहा है, तो ये एसिलरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एसिलरेशन। टाइप्स ऑफ एसिलरेशन में आप देखोगे ये वैल्यू लगातार बढ़ रही है, पॉजिटिव में बढ़ रही है। तो जब पॉजिटिव में बढ़ रही है तो सबसे पहला आपका यूनिफॉर्म एसिलरेशन हो जाएगा, यूनिफॉर्म एसिलरेशन, इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कौन सा एसिलरेशन, यूनिफॉर्म एसिलरेशन। कौन सा, यूनिफॉर्म एसिलरेशन। अगर यहीं पर आप देखो तो रिटार्डेशंस को, इसको एसिलेशन भी कह सकते हैं, और रिटार्डेशन को अगर देखा जाए तो ये एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस। तो रिटार्डेशन के केस में आप देख सकते हो ग्राफ कुछ सॉरी रिटार्डेशन के केस में अगर आप ग्राफ देखो इसका, तो रिटार्डेशन के केस में आप ग्राफ देखेंगे इसका, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया टी, ये हो गया वी, तो ये हो गया वेलोसिटी कम हो रही है। तो ये किसका ग्राफ है, रिटार्डेशन के। दो टाइप के एसिलरेशन है, एक यूनिफॉर्म, एक नॉन यूनिफॉर्म। दीज आर द इक्वेशन ऑफ मोशंस, जिनसे हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। क्या है ये, इक्वेशन ऑफ मोशन। वी क्या है यहाँ पर, फाइनल वेलोसिटी, वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी। यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल। ए एसिलरेशन है, और टी क्या है, टाइम। वही सब चीज़ यहाँ, बस एस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये तीसरी इक्वेशन है, अगर देखो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, ये आपकी थर्ड इक्वेशन होती है, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन होती है, और ये आपकी हो जाती है फर्स्ट इक्वेशन, जिससे आपकी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आती है। इस इक्वेशन से भी ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया जाता है। सॉल्व कैसे किया जाता है, पहला पॉइंट हम, पहली अगर इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है तो आपको मैं हिंट दिए दे रहा हूँ स्लोप से। स्लोप ये है, स्लोप इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। सेकेंड, आपको यहाँ पर ट्राइंगल दिख रहा है, यहाँ रेक्टेंगल दिख रहा है, तो दोनों के एरिया निकाल के सम कर देना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दोनों को सम कर देना है। एंड लास्ट इक्वेशन थर्ड, आपको ये एक ट्रिपीजियम दिखेगा, ये आपको क्या, एक ट्रिपीजियम दिखेगा। तो ट्रिपीजियम में आप क्या रखोगे, एरिया ऑफ ट्रिपीजियम। एरिया ऑफ ट्रिपीजियम फार्मूला क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड। तो तीनों इक्वेशन आपकी इससे क्या हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी। नेक्स्ट आता है आपका सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन वो मोशंस होता है जहाँ पर पाथ कैसा हो, सर्कुलर हो। जैसे ये देखो, ये फिक्स है और इसका पाथ कैसा है, सर्कुलर है। तो अगर इसका पाथ सर्कुलर है तो मोशन कैसा होता है, सर्कुलर मोशंस होता है, जहाँ उसका मूवमेंट सरकमफेरेंस के अकॉर्डिंग होता है। पाथ सर्कुलर तब होता है जब यहाँ दो चीज़ें काम करती हैं, एक ये सेंटीपिटल एसिलरेशन, सेंटीपिटल एसिलरेशन कहाँ की तरफ काम करता है, हमेशा सेंटर की तरफ, और ये वो फोर्स हो गया कौन सा, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंटीपिटल फोर्स, ये फोर्स और एसिलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ काम करते हैं, और ये फोर्स और एसिलरेशन जिस पर काम करेंगे उसका पाथ कैसा हो जाता है, सर्कुलर हो जाता है। तो सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एफ सी सेंटीपिटल फोर्स न्यूटन में होता है, एम मास है, वी टेजेंशियल वेलोसिटी है, दैट इज वी, ये क्या है वी, और ये टेजेंशियल क्योंकि टेजेंट से ड्रॉ होती है, आर होता है रेडियस। तो सर्कुलर मोशन क्या है, द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द सर्कुलर पाथ, दैट शुड बी द सर्कुलर मोशंस। ओके, अब सर्कुलर मोशन के बारे में हम एग्जाम्पल देखें तो सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल स्पिनिंग व्हील, हैमर थ्रो, हार्ड डिस्क ड्राइवर, सीलिंग फैन, वॉशिंग मशीन, क्लाउड सैंड कप, ये सारे के सारे क्या हैं, किसके एग्जाम्पल हैं, सर्कुलर मोशन के। किसके एग्जाम्पल हैं, सर्कुलर मोशन के हैं। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब सर्कुलर मोशन की हमें स्पीड निकालनी है। जैसे मान लो हमने एक
सर्कुलर पाथ लिया और ये हो गई इसकी सेंटर। तो हमें इस यहाँ पर जो पार्टिकल उसकी वेलोसिटी काउंट करनी है, तो आपको पता होना चाहिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, सर्कुलर पाथ की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, 2πr सर्कमफेरेंस, टाइम हो गया t। तो ये दैट इज द फार्मूला बाय विच यू कैन कैलकुलेट द स्पीड on a body which is moving on a circular path, which is moving on a circular path। okay, तो आई थिंक आपको